हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी पेपर 1 बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षणों का के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्सोना शब्द संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व से। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्वशील गुणों का गत्यात्मक संगठन है, यह किसने कहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑल पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विषय आत्मबोध परीक्षण TAT में कार्ड की संख्या कितनी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31। क्वेश्चन नंबर 5, अंत मूर्खता बहिर्मुखता वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, NEOPIR नियोपिर द्वारा व्यक्तित्व के कितने कारक मापे जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 7, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व अनुसूची MMPI का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथवे तथा मैकिनेल ने। क्वेश्चन नंबर 8, रोशास परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेपीय विधियों का। क्वेश्चन नंबर 9, कैटेल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20। क्वेश्चन नंबर 10, विषय आत्मबोध परीक्षण TAT का निर्माण किसके द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरे। क्वेश्चन नंबर 11, स्थान का प्रयोग फलांकन हेतु किस परीक्षण में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेषास्थायी धब्बा परीक्षण रोशास इंक ब्लॉब टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, शोध करने का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 13, आधारभूत अनुसंधान को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान कौशल इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 15, मापन का उच्चतम स्तर कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मापनी को रैंक क्रम में नहीं रखा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 17, मापन का सही अर्थ कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मापन का अर्थ है कुछ नियमों के अनुसार अंक निर्दिष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 18, मापन के किस मापनी में इकाइयों का वर्गीकरण क्रम एवं समानता सुनिश्चित की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपात रेशियो। क्वेश्चन नंबर 19, मापन का कार्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञान का शुभारंभ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेक्षण से, ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 21, समस्या के लिए प्रस्तावित उत्तर को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 22, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रायोगिक अनुसंधान की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चरों में जोड़ तोड़। क्वेश्चन नंबर 24, प्रायोगिक अनुसंधान में स्वतंत्र चर को जोड़ तोड़ किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगकर्ता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग में आश्रित चर का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचि का परिणाम।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि कही जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, साक्षात्कार विधि। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेक्षण के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, सह संबंधात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चरों के मध्य संबंधों का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 29, अनुसंधान प्रतिभागियों के बीच समानता बनाना निम्न के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रायोगिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी विधि चरों में नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, यदि समिति का अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है तो संगीत कौन सा चर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र चर। क्वेश्चन नंबर 32, प्रयोग में जिस चर का पूर्व कथन करते हैं उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आश्रित चर। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र चर वाले समूह को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक समूह। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 35, वह चर जिसकी केवल गणना की जा सके कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिमाणात्मक चर। क्वेश्चन नंबर 36, दो समूहों में कोई अंतर नहीं पाया जाएगा, यह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 37, वैकल्पिक परिकल्पना को यह भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 38, टाइप 1 त्रुटि का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना जब यह सत्य हो। क्वेश्चन नंबर 39, कौन परिकल्पना का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तटस्थ परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 40, कौन प्रसंभव्यता प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसंभव्यता प्रतिचयन की विधियां हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा प्रतिचयन समान प्रसंभवता पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधारण यादृच्छिक परिदर्शन। क्वेश्चन नंबर 43, असंभाव्य प्रतिदर्शन का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, वर्णनात्मक सांख्यिकी का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी की एक शाखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 46, अप्रचलित सांख्यिकी को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वितरण मुक्त सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 47, मनोविज्ञान में सांख्यिकी की भूमिका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 48, आवृत्ति वितरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी तालिका में डेटा व्यवस्थित करने की एक विधि। क्वेश्चन नंबर 49, साइकोमेट्रिक मेथड्स पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनास्टेसी ने। क्वेश्चन नंबर 50, 2024 विस्तार वाले वर्णांतर की शुद्ध निम्नता सीमा क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19.5। क्वेश्चन नंबर 51, वर्णांतर के मुख्य बिंदु का सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, u + l / 2। क्वेश्चन नंबर 52, संचयी प्रतिशत वक्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 53,
निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यमान विचलन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलंका होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5, बहुलांक। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलांक होगा, बहुलांक एज इन मॉड। इसको हमने कैसे निकाला है? हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, हम उस नंबर को उसका मॉड बोलते हैं या बहुलांक बोलते हैं। तो आंसर 5 आया। क्वेश्चन नंबर 55, मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है वह कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुलांक। क्वेश्चन नंबर 57, संचयी आवृत्ति तालिका का निर्माण यह निर्धारित करने में उपयोगी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 58, यदि किसी डेटा का मध्यमान एवं बहुलांक क्रमशः 4 और 10 है तो इसकी माध्यिका होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 59, संख्याओं 26684 के दिए गए सेट की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है 6, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, प्रमाणिक विचलन की सदैव गणना करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुलांक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, चतुर्थांक विचलन दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करने के सूत्र में Q1 का तात्पर्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 प्रतिशतांक। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 63, चतुर्थांक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 64, सामान्य संभावना वक्र को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गॉसियन वक्र। क्वेश्चन नंबर 65, सामान्य वितरण वक्र में m ±1 सिग्मा के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 68.26%। क्वेश्चन नंबर 66, काई वर्ग सन 1900 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल पियर्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, यदि 3 पंक्ति और 2 स्तंभ दिए गए हैं तो काई वक्र परीक्षण के लिए डीएफ क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित सूत्र में से कौन सा सूत्र काई वर्ग का सूत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, अप्राचलिक सांख्यिकी को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वितरण मुक्त सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 75 विद्यार्थियों को 5 बिंदु मापनी पर अभिवृत्ति दर्शाने के लिए कहा गया। समवितरण परिकल्पना के अनुसार अपेक्षित बारंबारता क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन अप्राचलिक परीक्षण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 72, सहसंबंध गुणांक की प्रेडिक्ट मोमेंट विधि दैट इज प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध के प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, सहसंबंध गुणांक का मान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -1 से +1 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 75, जब दो संबंधित चरों में समानुपातिक परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तब उन दोनों के मध्य कौन सा सहसंबंध होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 76, सहसंबंध के गुणांक
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सह संबंध का गुणांक पैमाने के परिवर्तन और उत्पत्ति के परिवर्तन दोनों पर निर्भर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, दो चरों के मध्य सहचार्य की मात्रा का निर्धारण करने के लिए अधिक उपरोक्त माना जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 78, सहसंबंध गुणांक का वर्णन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिमाण एवं दिशा दोनों। क्वेश्चन नंबर 79, विपरीत दिशा में गतिमान दो चरों के मानों का सह संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 80, मनोमितीय परीक्षण के गुण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकांश लेखन। क्वेश्चन नंबर 82, एक परीक्षण जिसे एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर क्रियान्वयन किया जा सकता है कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 83, थ्योरी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करलिंगर। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रामाणिक। क्वेश्चन नंबर 85, जब दो अलग अलग अवसरों पर प्रयोज्यों के एक ही समूह को एक ही परीक्षण दिया जाता है तो वह माप सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक संगति विधि में परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, जब कोई परीक्षण उसी गुण को मापता है जिसको मापना उसका उद्देश्य है उसे कहेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैधता। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन एक वैधता का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकांश वैधता। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन कसौटी संबंधित वैधता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती वैधता। क्वेश्चन नंबर 90, बुद्धिलब्धि का सम प्रत्यय विकसित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिनेट ने। दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन किसने डेवलप किया? बिनेट ने। क्वेश्चन नंबर 91, बुद्धिलब्धि का सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MA/CA × 100। क्वेश्चन नंबर 92, एक बुद्धि परीक्षण में 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 11 वर्ष पाई गई, उसकी बुद्धिलब्धि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 110। क्वेश्चन नंबर 93, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 94, सामान्य बुद्धि का प्रसार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90 to 109। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण ऐसा है जो केवल व्यवसायकों के लिए है तथा जिसमें शाब्दिक एवं क्रियात्मक दोनों भाग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैश्लर बुद्धि मापनी, वैश्लर इंटेलिजेंस स्केल। क्वेश्चन नंबर 96, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 97, बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 180। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के सामान्य कारक को बुद्धि का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विकारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 99, 70 से कम बुद्धिलब्धि संकेत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 100, बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषीय बुद्धि। तो ये था आपका साइकोलॉजी का पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको क्या चीज पसंद आई और आपको ये वीडियो कैसी लगी।